मां कामाख्या मंदिर से करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब मंदिर में दर्शन करना पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है। असम सरकार ने 500 करोड़ रुपए की मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का निर्माण शुरू कर दिया है। इस परियोजना के तहत मंदिर का बड़ा विस्तार किया जाएगा, रास्ते चौड़े किए जाएंगे और एक साथ 10,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था होगी। पूरी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मां कामाख्या धाम को मिलने वाला है नया और भव्य रूप। 500 करोड़ की मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का निर्माण अब शुरू हो चुका है। अब बिना धक्का मुक्की के आसान होंगे मां कामाख्या के दर्शन। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब एक साथ 10,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था होगी मंदिर में। मंदिर का खुला परिसर 3,000 से बढ़कर 1 लाख वर्ग फुट का होगा। मंदिर तक जाने वाला रास्ता होगा पहले से 3 गुना ज्यादा चौड़ा। काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक की तर्ज पर बदलेगा कामाख्या धाम। मंदिर परिसर के 6 प्राचीन मंदिरों का भी होगा जीर्णोद्धार। कोर्ट से मंजूरी के बाद जमीन पर शुरू हो चुका है निर्माण कार्य। अब मंदिर का मेगा मेकओवर शुरू हो चुका है। प्रभावित दुकानदारों और परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रभावित दुकानदारों को मिलेगा हर महीने मुआवजा। हालांकि पूजा से जुड़ी दुकानें निर्माण के दौरान भी खुली रह सकेंगी। करीब 15 परिवारों को अस्थायी रूप से दूसरी जगह बसाया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ कम करना है सरकार का लक्ष्य। अगले 2 साल में तैयार हो सकता है नया कामाख्या कॉरिडोर। मां कामाख्या के करोड़ों भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर आपने कभी कामाख्या मंदिर में लंबी लाइन, भारी भीड़ या धक्का मुक्की का सामना किया है तो आने वाले समय में ये परेशानी काफी हद तक खत्म हो सकती है। असम सरकार ने गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ी पर 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का निर्माण शुरू कर दिया है। इस परियोजना का मकसद सिर्फ मंदिर को सुंदर बनाना नहीं, बल्कि हर श्रद्धालु के दर्शन को पहले से ज्यादा आसान, सुरक्षित और आरामदायक बनाना है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक की तर्ज पर बन रही इस परियोजना से मां कामाख्या धाम का स्वरूप पूरी तरह बदलने वाला है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद मंदिर परिसर पहले से कहीं ज्यादा विशाल हो जाएगा। अभी जहां श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ करीब 3,000 वर्ग फुट खुली जगह है, उसे बढ़ाकर 1 लाख वर्ग फुट से भी ज्यादा किया जाएगा। ये खुला परिसर 3 अलग अलग स्तरों पर बनाया जाएगा ताकि भीड़ को आसानी से संभाला जा सके। मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता, जो अभी सिर्फ 8 से 10 फीट चौड़ा है, उसे बढ़ाकर 27 से 30 फीट तक का किया जाएगा। इससे श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान होगी और एक साथ 8 से 10,000 लोग आराम से रुक सकेंगे। त्योहारों और खास मौकों पर भी भीड़ को संभालना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। इस परियोजना की एक और खास बात यह है कि मंदिर परिसर के अंदर मौजूद 6 प्राचीन मंदिरों का भी संरक्षण और जीर्णोद्धार किया जाएगा। यानी विकास के साथ साथ मां कामाख्या धाम की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान को भी सुरक्षित रखा जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन योजना के तहत बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में इसकी आधारशिला रखी थी और अब गुवाहाटी हाई कोर्ट से कानूनी मंजूरी मिलने के बाद जमीन पर निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। हालांकि इस परियोजना के लिए कुछ लोगों को अपनी जगह छोड़नी भी पड़ेगी। जिस इलाके में नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वहां रहने वाले करीब 15 परिवारों को कुछ समय के लिए दूसरी जगह बसाया जाएगा। इसके अलावा जिन दुकानदारों और मकान मालिकों की जमीन या दुकानें इस परियोजना के दायरे में आ रही है, उनके लिए सरकार ने पुनर्वास और मुआवजे की योजना तैयार की है। जिला प्रशासन के प्रस्ताव के अनुसार प्रभावित दुकानदारों और संपत्ति मालिकों को हर महीने 2,20,000 रुपए से लेकर 7,50,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। ये राशि तब तक मिलेगी जब तक निर्माण पूरा होने के बाद उनकी संपत्ति या जगह वापस नहीं सौंप दी जाती। सरकार ने यह भी कोशिश की है कि निर्माण के दौरान मां कामाख्या के दर्शन और पूजा पाठ पर कम से कम असर पड़े। इसी वजह से फूल, प्रसाद और पूजा की सामग्री बेचने वाली कुछ दुकानों को निर्माण के दौरान भी चलने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और दुकानदारों की रोजी रोटी भी चलती रहे। करीब 2 साल में पूरा होने वाली ये परियोजना सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि मां कामाख्या धाम को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार करने की एक बड़ी पहल है।
इसके पूरा होने के बाद यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को पहले से बेहतर सुविधाएं, आसान दर्शन और कहीं अधिक व्यवस्थित व्यवस्था मिलेगी। साथ ही मां कामाख्या धाम देश के सबसे भव्य और आधुनिक धार्मिक स्थलों में अपनी एक नई पहचान बनाएगा। गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ी पर 500 करोड़ रुपए की मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का निर्माण अब जमीन पर शुरू हो गया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट से कानूनी मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक की तर्ज पर बनने वाली इस परियोजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और भारी भीड़ को आसानी से संभालना है। परियोजना के तहत मंदिर का खुला परिसर 3000 वर्ग फुट से बढ़ाकर 1 लाख वर्ग फुट से अधिक किया जाएगा, जबकि मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता 8 से 10 फीट से बढ़ाकर 27 से 30 फीट चौड़ा होगा। इससे एक समय में 8000 से 10000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था हो सकेगी। परियोजना में मंदिर परिसर के 6 प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही परियोजना क्षेत्र में आने वाले प्रभावित परिवारों और दुकानदारों के पुनर्वास की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। करीब 15 परिवारों को अस्थायी रूप से दूसरी जगह बसाया जाएगा। जिला प्रशासन ने प्रभावित दुकानदारों और संपत्ति मालिकों के लिए मासिक मुआवजे का प्रस्ताव भी तैयार किया है। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फूल, प्रसाद और पूजा सामग्री की कुछ दुकानों को निर्माण के दौरान भी संचालित करने की योजना है। पीएम डिवाइन योजना के तहत बनने वाली इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में रखी थी और इसे 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। বিয়া, জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.